स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत के ब्लॉक समालखा स्थित भापरा स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हर भारतवासी के लिए हर्षोल्लास का दिन है। देश ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिसे मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। कहते हैं कि 7 रंग होते हैं, लेकिन आज 3 रंग ही दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा वासियों को गर्व है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी अंबाला में फूटी थी, जिसके फलस्वरूप देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ। इस चिंगारी से पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया गया और अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका। उन्होंने कहा कि आज हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। स्वतंत्रता दिवस पर वीरभूमि समालखा में ध्वजारोहण का मौका मिला। समालखा की ऐतिहासिक भूमि के गांव चुलकाना में श्याम बाबा का मंदिर है। गांव पट्टी कल्याण में महात्मा गांधी आए थे। इसी गांव के लोगों ने भूदान आंदोलन में 22 एकड़ भूमि दान की थी। गांव नौलथा के 16 गांवों ने अंग्रेजों को राजस्व देने से इनकार कर दिया था। बोली शाह का मकबरा आजादी के आंदोलन का केंद्र रहा है। स्वतंत्र भारत के रूप में 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस खुशी में हर गली, हर मोहल्ला में तिरंगा फहरा रहा है। आज हर घर दफ्तर में तिरंगा है, हर मुंडेर पर, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है। कहते हैं कि कुल 7 रंग होते हैं, लेकिन आज तो मित्रों पूरे देश में 3 ही रंग दिखाई दे रहे हैं। ये तिरंगा ये सारे देश में लहरा रहा है। मैं आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। सबके स्वस्थ जीवन और खुशहाली की मां भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना कर्तव्य वहन करते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने विदेशी शासकों के हाथों कष्ट झेले और यातनाएं सही। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और शहीद उधम सिंह सरीखे अनेक देशभक्त फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन झुके नहीं। मित्रों, इस आजादी को प्राप्त करने में बहुत कीमत देनी पड़ी है। हम जानते हैं कि आजादी से पहले देश का विभाजन हुआ था, वो भी हमको झेलना पड़ा था। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता दिवस ऐसा पर्व है जिसे हम मिलजुल कर मनाते हैं और श्रद्धा के साथ राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। आज मैं आजादी के लिए मर मिटने वालों ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों को नमन करता हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, इस समय जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अपने उन राष्ट्र निर्माताओं, सीमा प्रहरी सैनिकों, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनतकश कामगारों के प्रति भी गहन कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, भारत की गौरवशाली विकास यात्रा में हर कदम पर हर भारतीय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें गर्व है कि 10 मई 1857 को स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी अंबाला में फूटी थी। यहां से उठी चिंगारी ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर भारत में ईस्ट इंडिया के शासन का अंत किया, बल्कि आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में भी सफल रहे। नौजवानों ने 1962, 1965 व 1971 के विदेशी आक्रमणों और ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। मुझे गर्व है आज वीरभूमि समालखा में ध्वजारोहण का मुझे अवसर मिला है। समालखा एक ऐतिहासिक कस्बा है। पास में ही गांव चुलकाना में श्री श्याम बाबा का बहुत पुराना मंदिर है। देश भर से हर साल लाखों भक्त यहां दर्शनार्थ आते हैं। साथ ही गांव पट्टी कल्याणा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गांव है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहां पधारे थे।
और भूदान अभियान में आचार्य विनोबा भावे की अपील पर भी यहाँ के लोगों ने 22 एकड़ जमीन ये दान में दी थी, जो गरीब लोगों में बांटती गई थी। भाइयों बहनों, समालखा। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज अपने चंडीगढ़ स्थित निवास स्थान पर तिरंगा झंडा फहराया। इस मौके पर राष्ट्रीय गान के साथ साथ ध्वजारोहण उपरांत उन्होंने सलामी ली। इस दौरान संजीव कौशल ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी।